मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी होने जा रहा है चाय और नाश्ता। अंगद जी ऑलरेडी अपने काम पे लग चुके हैं और मेरा काम अभी स्टार्ट होता है। चलिए फटाफट पहले चाय पीते हैं अपने नए वाले कप में। ये वाला जो मैंने आपको कल दिखाया था टेंटेड आया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नया कुछ भी घर में आता है, कोई एक चीज भी आए ना तो बस मजा आ जाता है। तो इसमें पहले गर्मा गर्म चाय पियेंगे और फिर दिन की अपनी शुरुआत करेंगे। अभी सर्दियों में उतनी धूप नहीं आती है ना, तो मैंने कुछ पौधों को यहाँ पे कर दिया है ताकि इनको यहाँ से पानी भी मिल जाए आराम से और अच्छी धूप भी आती है। अभी सुबह वाली धूप ना बहुत अच्छी आती है यहाँ। एकदम हमारे जो बाजू वाला घर है ना, उसमें इंटीरियर का काम चल रहा है। हम लोग गुजरात जाने वाले थे, उससे 1 महीने पहले से चल रहा था और अभी तक चल ही रहा है। चलिए, घर का फटाफट सारा काम तो हो गया। झाड़ू पोछा डस्टिंग और कुछ कपड़े धोने थे। अब मुझे लेना है शार और उसके बाद मुझे बनाना है चिकन। तो मैं सोच रही हूँ, मेरे पास एक्चुअली चिकन ब्रेस्ट है, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसको ग्रिल करके, जो मैं ग्रिल चिकन बनाती हूँ विद फ्राइड राइस, वो कर लूँ। क्योंकि बज गए हैं अभी 11:30, तो अभी भी मैं स्टार्ट करूंगी तो 12:30-1 तक खाना रेडी हो जाएगा। पूछ लेती हूँ उनका कोई मीटिंग वगैरह है कि नहीं। अगर कुछ मीटिंग है लंबा चौड़ा तो फिर मैं फटाफट वाला कुछ ग्रेवी बना लूंगी चिकन का, और मीटिंग नहीं है तो फिर आराम से ग्रिल चिकन बनाएंगे। वैसे ब्रेस्ट चिकन हो तो ग्रिल वाला ज्यादा टेस्टी लगता है, पर शार लेना है, उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। इतनी ठंड है, पता है, नहाने का मन ही नहीं करता है मुझे। few moments later. आपके साथ में एक प्रोडक्ट शेयर करना चाहूंगी जो विंटर्स में बहुत आपके काम में आने वाला है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे बॉडी लोशन के बारे में। तो विंटर्स में हम सभी बॉडी लोशन तो लगाते ही हैं, क्योंकि स्किन हमारी ड्राई हो जाती है और उसे मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे पास यहाँ पे है मामा अर्थ का उपटन बॉडी लोशन। तो उपटन रेंज के मैंने आपके साथ में पहले प्रोडक्ट शेयर किए हैं, बहुत अच्छा रहता है। मामा अर्थ एक बहुत अच्छा ब्रांड है। सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है कि इनके सारे ही प्रोडक्ट जो होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। सिलिकॉन पैराबिन का लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी भी आर्टिफिशियल एजेंट का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मतलब आपके स्किन के लिए बिल्कुल ही अच्छा रहता है, ये कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मम्मा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है और ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड। इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है और मेरे हिसाब से एनवायरमेंट के लिए काफी अच्छा स्टेप है ये। और वो ये है कि जब भी आप शॉपिंग करते हो मम्मा अर्थ से, तो उसका एक कुछ हिस्सा ये लोग डोनेट करते हैं टुवर्ड्स प्लांटिंग अ न्यू ट्री, और साथ ही साथ में उस ट्री का ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह भी आपको बता देते हैं। तो मतलब आपको एक प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ में इन्वायरमेंट के लिए भी आप कुछ अच्छा करने को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात लगी मुझे। इनवेज अगर इस प्रोडक्ट की बात किया जाए, इस बॉडी लोशन की, तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये स्किन में आराम से मिल जाता है और काफी ज्यादा ये आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इनकेस अगर आप कोई भी बॉडी लोशन देख रहे हैं तो जरूर ये परचेस करिए। अगर आप परचेस करते हैं इसे mamaearth.in से, तो आपको कूपन कोड लगाना है दामिनी20, उससे आपको मिलेगा फ्लैट 20% का डिस्काउंट। साथ ही साथ में ये और भी प्लेटफॉर्म से मिलता है, तो वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। मैंने सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। राइस भिगो लिया, उप्स पानी गिरा दिया मैंने, कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं। हाँ, तो राइस भिगो लिया और मैंने यहाँ पे चिकन का ये 2 ही लिया है ब्रेस्ट। एक्चुअली 4 आए थे, तो 2 ही काफी हो जाएगा। इसमें ना मैंने एक बार एक्चुअली पूरा रेसिपी एक बार दिखाया था, मैंने ब्रेस्ट चिकन बिरयानी बनाया था, तो उसमें पूरा अच्छे से समझाया था। अभी वैसा कुछ मैं समझाती नहीं हूँ, फटाफट बता रही हूँ कि इसके लिए ना मैं ऐसे पेस्ट बना लेती हूँ मसालों का। इसमें सब कुछ रहता है, मतलब सारे खड़े मसाले, फिर उसके बाद में अदरक और लहसुन और जितने भी गरम मसाले पाउडर वगैरह होते हैं सबको मैं मिक्स कर देती हूँ और ऐसे एक पेस्ट बना लेती हूँ टमाटर और प्याज के साथ में। उससे इसको मैं मैरिनेट कर लूंगी और इसको तवा पे सेकती रहूंगी। जब भी हल्का सा ग्रिल हो जाए तो मैं डाल दूंगी इसको सैंडविच मेकर जो है मेरा ग्रिल वाला, उसमें, और वो बन जाता है फटाफट में। अगर आप दही खाते हो तो जरूर इस वाले मिक्सचर में दही ऐड करिए, उससे 4 चांद लग जाएगा, ट्रस्ट मी, बड़ा ही इजीली। अच्छा, मैं वो लिंक दे दूंगी उस वाली बिरयानी वाले वीडियो का, वहां पे आप पूरा इसका प्रोसेस देख सकते हैं।
विंटर्स जो है ना वो मेरा फेवरेट सीजन है खाने पीने के लिए, मतलब हरी सब्जियां। तो अभी इधर से ना रोज हम लोग खा रहे हैं कुछ कुछ फेवरेट चीजें हैं हमारी, जैसे कि एक अच्छा लगता है मुझे कैबेज की वो जो फ्राइड सब्जी आती है, कैबेज, उसके साथ में मटर, उसके साथ में गाजर, आलू, वो एक कॉम्बिनेशन। दूसरा फूल गोभी, उसके साथ में अगेन सेम मटर गोभी, उसके साथ में या तो रस्से वाली सब्जी या फ्राइड वाली सब्जी, और मटर पनीर, ये सब तो मतलब विंटर फुल हम लोग एंजॉय करते हैं हम दोनों। रात को स्पेशली हमारे घर में अभी जो है वो प्रॉपर सी सब्जी, दाल और घी वाली चपाती, यही बनता है। और गर्मियों में ना फिर उतना खाने का मन नहीं करता और बनाने का मन भी नहीं करता है, और नॉनवेज वगैरह भी मजा आता है। तो विंटर फुल मतलब खाने पीने के लिए ना परफेक्ट मौसम। जब भी आप ये बनाओ और ये थोड़ा सा जलने लगे या चिपकने लगे ना, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि इसको हम थोड़ा सा बर्न फ्लेवर वाला बनाएं। तो बहुत चिपके ना तो थोड़ा सा आपको बस इसमें ऑयल डाल देना है, और इसीलिए ना मैं सेंटर वाले स्टव में बना रही हूँ, उसमें फ्लेम थोड़ा सा कम आता है। माजा लोगे? हाँ। क्या है माजा? सोच में डाउनलोड कर लो। Three hours later. गुड इवनिंग, अभी बज गए हैं शाम के 4:30 और मुझे आपको दिखाना है गिफ्ट। तो मैं वो सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ जो अंगद ने मुझे दिए हैं। आज ना दोपहर में ना मैंने प्यार में पड़ के बहुत बड़ी गलती की है। मैंने क्या किया ना, इनसे पूछा कि तुम्हारा कुछ मीटिंग या कुछ ऑफिस का काम है, फिर उन्होंने कहा नहीं मेरा आज कुछ ज्यादा काम है नहीं, मुझे बस थोड़ा बहुत एक काम करना है डॉक्यूमेंट का, मैं वही करूंगा। और मुझे मेरा कुछ काम था पर मैं भी लैपटॉप पे कर रही थी, तो मैंने कहा एक काम करते, मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ, तुम भी पे बैठ जाओ और हम लोग देखते हैं टीवी, और टीवी देखते देखते काम करेंगे। और मैंने जो गलती की है ना इन्हें इन्वाइट करके काम के लिए, ये आदमी बैठ के सिर्फ और सिर्फ उबासी ले रहा था। मतलब आधे घंटे में इसने कम से कम नहीं भी तो 20 से 25 बार उबासी ले ली। और इसके उबासी लेने की वजह से मुझे जो नींद आनी शुरू हुई ना, मेरा 1% भी काम में मन नहीं था। मतलब उस 1 घंटे में मैं बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं थी, और आखिर में मैंने बंद कर दिया और मैं लगी देखने के लिए टीवी। दोपहर को मैं अब ना इनके साथ बैठ के काम नहीं करूंगी, ये अपने रूम में ठीक है भाई, इनको बहुत नींद आती है। और मुझे अगर थोड़ा भी कोई उबासी लेना तो आलस आता है। मौसम भी ऐसा है एकदम रजाई में घुस के मन ही नहीं करेगा कुछ करने का। खैर छोड़िए वो तो मेरे घर में रोज का है, इनका उबासी और मेरा कंप्लेन। इस बार के जो मेरी एनिवर्सरी की गिफ्ट है ना, ये 3 पार्ट्स में मेरे पास में आए हैं। मतलब कि एक साथ में नहीं डिलीवर हुआ है, वो इसीलिए क्योंकि इसने अलग अलग जगह से ऑर्डर किए और अलग अलग टाइम पे वो डिलीवर हुआ। तो इनमें से 2 गिफ्ट जो ऐसे थे वो हमारे राजकोट जाने से 2 दिन पहले डिलीवर हो गया था। एक था जो वहां पे मुझे मिला था, जो पहले ही इसने मॉम डैड को भेज दिया था और वहां पे रखा हुआ था। और जो 2 गिफ्ट थे वो डिलीवरी उसकी डिले हो गई, तो मेरे निकलते ही, मतलब हम लोग निकले यहाँ से राजकोट के लिए, उसके 2 दिन के बाद वो यहाँ पे डिलीवर हुआ, तो सिक्योरिटी के पास था। तो ऐसे मतलब इंस्टॉलमेंट में गिफ्ट मिला है। फिर उन्होंने कहा कोई नहीं, तुम मान लो कि तुम्हारा एनिवर्सरी बर्थडे मिक्स्ड वाला गिफ्ट है। तो मैंने कहा मुझे गिफ्ट से मतलब है, पर इनमें से 2 गिफ्ट ऐसे हैं जो शायद ही कभी आपने किसी को दिया होगा या आपको कभी मिला होगा। मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि शोना आपने क्या गिफ्ट दिया, तो मैंने ना गिफ्ट इनको पहले ही दे दिया था, और मैंने आपको वो राजकोट जाने से पहले के व्लॉग में दिखाया था कि मैंने इनको एक परफ्यूम दिया था, एक वॉलेट दिया था। बाद में मैंने इनको कोई गिफ्ट नहीं दिया, अपना एक ही बार में निकल जाता है भाई, बार बार देने का नहीं है। पर हस्बैंड से बार बार लेना चाहिए गिफ्ट, वो बहुत जरूरी है, मुझे बड़ा मजा आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती। जी हाँ, आप ये देख रहे हैं, कैन यू इमेजिन कि ये पूरा का पूरा डब्बा स्वाद का कोई किसी को गिफ्ट कर सकता है। और ये क्या है मैं आपको बताती हूँ, उसके पीछे एक स्टोरी है। तो बात ये है कि हम दोनों को स्वाद चॉकलेट, ये जो टॉफी है ये अच्छी लगती है, क्योंकि जो भी आई थिंक सो जो भी 90s वाले बच्चे होंगे सबको स्वाद तो अच्छा लगता ही होगा, क्योंकि बहुत फेमस था एक टाइम पे, और अब उतनी आसानी से कहीं नहीं मिलता है, बहुत रेयरली कहीं कहीं पे मिल जाता है। तो हम लोगों को स्वाद पसंद था। तो कुछ दिन पहले डिस्कशन हुआ था मेरा और अंगद का, और मैं ऐसा कह रही थी कि हाँ ना स्वाद अब नहीं मिलता है, कितना टेस्टी होता था, अब तो हाजमोला ही है, कैंडी वही है, इसके बदले में स्वाद नहीं मिलता है। और मुझे बहुत मन है स्वाद खाने का, काश मैं खा पाती। ऐसा डिस्कशन कभी तो मैं कर रही थी इनसे कुछ दिन पहले, जो मुझे याद भी नहीं है ठीक से। और इनको लगा कि मुझे स्वाद चॉकलेट चाहिए, तो बर्थडे में एनिवर्सरी में गिफ्ट किया जाए, तो इन्होंने अमेजोन से मंगवाया स्वाद चॉकलेट पूरा डब्बा। मतलब हम 2 लोग लिटरली, इन्हें लगता है कि हम इतना खा लेंगे। अब जब ये गिफ्ट मुझे मिली, 300 टैबलेट्स हैं इसमें, 300। जब मुझे ये गिफ्ट मिला तो अब
मैं खुशी थी, थैंक यू ही बोला मैंने, पर मुझे लगा था कि ओह नो, अभी मैं क्या बोलूँ इस आदमी को कि ये मैं कैसे खाऊंगी, ये कौन खा सकता है इतना टॉफी। खैर कोई नहीं, जैसे भी खाएंगे बाद में खाएंगे। गिफ्ट दिया है प्यार से तो पता चलता है। और इसके साथ जो दूसरा आया है उसके पीछे बिग स्टोरी है। तो जिस दिन हम लोग अपेरेंटली इसके बारे में बातें कर रहे थे तो बचपन की बातें कर रहे थे कि किसको कौन सा टॉफी अच्छा लगता था। मैंने बोला जैसे पहले किस्मी बार आता था और फलाना ढिमकाना, तो उससे भी मैंने बोला कि एक और था टॉफी, उसका नाम था पाचन गोली, उसका नाम था आम चिस्का, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे स्कूल में मेरी एक फ्रेंड लेकर के आती थी, मेरी फ्रेंड थी, और हम लोग ये खाते थे और बहुत ही ज्यादा पसंद था। इन्होंने वो भी सर्च किया अमेजोन पे और इनको आम चिस्का भी मिल गया। तो आम चिस्के के भी ऐसे 2 पैकेट। तो इसके अंदर ना मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे छोटे छोटे नहीं, वो हाजमोला वगैरह जैसा आता है वैसे ही पैकेट्स आते हैं। तो इसके अंदर भी कुल मिला के कितने सारे हैं पता है मुझे लग रहा है बहुत सारे हैं। मैंने काउंट नहीं किया है, शायद से 40 दोनों में, पर एक पैकेट के अंदर में 8 गोलियां आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी इन्होंने मंगवा लिया है। ठीक है चलिए, तो ये हमारी एनिवर्सरी की शुरुआत हुई थी और मैं इसमें से कुछ लेके गई थी ट्रैवल करते हुए कि चलो खा लेंगे, पर अभी भी इसमें इतना बचा हुआ है और कभी कभी हम लोग खाते, ज्यादा नहीं खा सकते ना, ये पेट को गर्म करता है एक्चुअली। पर नहीं बस छोड़िए। तो ये हो गया, एक गिफ्ट जाने से पहले मुझे मिल गया। अब जो वहां पे मिला, जो इन्होंने डिलीवर करवाया था, मॉम डैड ने भी देखा था, वो है ये टन। तो इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लोजन बॉक्स। तो क्या है इसके अंदर, इस टाइप का गिफ्ट पहली बार अंगद ने दिया है और अच्छा है, बहुत सुंदर। मतलब आप भी दे सकते हैं किसी को अगर आपको देना हो। तो यहाँ पे देखिए ऐसा एक पैक आता है, ऊपर ये रिबन लगा हुआ है और ये बॉक्स है, तो रिबन खोलने की जरूरत नहीं है, बॉक्स आप ऐसे ही ओपन कर सकते हो। तो मतलब पैकिंग बहुत ही सुंदर है। जब इसने मुझे दिया मैं सोच रही हूँ क्या है इसके अंदर में, तो टन ये ऐसे खुल जाता है पूरा और अंदर में ऐसे आ जाता है अलग अलग, ये पूरा खुल जाएगा टन। तो मतलब आपके सारे जो पिक्चर्स होते हैं ना, मेमोरीज जो सालों की होती है वो इसमें होती है और ये एक एक करके आप खोल सकते हो, मतलब अलग अलग। उप्स, गिर गया, उठाती हूँ 1 मिनट। हाँ, तो ऐसे अलग अलग ये होते हैं। तो एक एक करके आपको खोलते जाना है और आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी लेन में आप ट्रैवल करोगे क्योंकि अलग अलग फोटोज दिखेंगे। तो मतलब काफी सारे हैं, ऐसे हार्ट शेप में भी आता है। फिर एक खोलोगे फिर एक दिखेगा, फिर खोलोगे फिर आएगा। तो मतलब बहुत सुंदर है। अभी मैं उसे पूछूंगी, पता नहीं उसने कहाँ से लिया है, वो मैं तो आपको लिंक नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने नहीं परचेज किया है, तो मुझे नहीं पता। पर हाँ, ऐसे कई सारे फोटोज है। तो हमारे जितने भी शादी के पहले जब हम मिलते थे उस टाइम से लेकर के, शादी के बाद से लेकर के अभी हाल फिलहाल के सारे ही पिक्चर्स, ये मेरे ग्रेजुएशन के टाइम का पिक्चर है। तो मतलब उसने कई सारी, हमारे गोवा वाला है। तो मैं आपको एक पिक्चर क्या ही दिखाऊं, बोर मारेगा। पर मतलब बेसिकली इसमें सारे पिक्चर्स थे जो इस तरीके से अच्छे से खुल जाते हैं। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा गिफ्ट देखने में। हमने फिर बैठ के एक फोटोज देखा और अच्छा लगता है। मैं अपना मतलब एनिवर्सरी के दिन, या फिर आप ये वैलेंटाइंस डे को भी गिफ्ट कर सकते हैं इस टाइप का कुछ अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए, अगर आप हस्बैंड हो तो इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड गिफ्ट। आई रियली लाइक इट एंड काफी ज्यादा क्रिएटिव भी है और काफी थॉट दे करके उसने सारे फोटोज सिलेक्ट किए होंगे बैठ के। आई रियली अप्रिशिएटेड, मुझे बहुत खुशी मिली। तो ये हो गया जो गिफ्ट मुझे वहां पे मिला। अब जब मैं वहां से आई तो यहाँ पे डिलीवर हो चुका था और वो है एक बहुत प्यारा सा ड्रेस जो कि इन्होंने मंगवाया था सोच के कि मैं एनिवर्सरी के नाइट में राजकोट में पार्टी में पहनूंगी। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और इन्हें पता था कि मुझे स्मॉल ड्रेस फिट आते हैं, तो इसने स्मॉल में मंगवाया और मतलब बहुत सुंदर है, पहनने में भी अच्छा लगा था। तो जब मैं पहनूंगी न्यू ईयर में या कभी 31st नाइट को, तो आप देखना इसका स्लीव्स भी मुझे काफी प्यारा लगा। तो और ये मेरी विश लिस्ट में नहीं था, ना तो अमेजोन पे था और ना तो मिंत्रा में था, तो मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ से मंगाया है। और इसके साथ में आया है एक ईयररिंग्स जो कि अगेन ऐसे ऐसे वाले बॉक्स में था। ये 1 सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे ना इस तरीके से अलग टाइप का मटेरियल से बनाया गया है ये, और ऊपर में यहाँ पे गोल्डन कलर से दिया हुआ है। सुंदर सा गिफ्ट आया मेरे लिए। पर इन सारे गिफ्ट से सबसे ज्यादा क्यूट ऑब्वियसली मुझे लगा जो इन्होंने ये वाला भेजा। सारे पिक्चर्स सिलेक्ट किए और एक मेमोरी लेन हो जाती है ना, तो याद आता है सारा। तो उस एनिवर्सरी के नाइट को इन्होंने मुझे दे दिया था। मॉम डैड को पता था, उन्होंने मतलब पूरा खोल के देखा नहीं था, पर से डब्बा खोल के देखा तो हाँ इसमें इसका कुछ अपना फोटोज वगैरह है, तो उन्होंने पूरा तो देखा नहीं। पर मैंने फिर उस दिन बैठ करके सब देखा रात को और इतना अच्छा लगा ना, तो बहुत ही प्यारा गिफ्ट था। और मैंने तो पहले जो दे दिया वो दे दिया था। अब
अब जो मैं दूंगी तो वैलेंटाइंस डे को दूंगी। वैसे वैलेंटाइंस डे हम लोग ऐसे कुछ स्पेसिफिकली मतलब बाहर जाके मनाते नहीं है, होटल जाके खाना पीना ऐसा कुछ अभी तक किया नहीं हमने। जब भी किया ना तो बहुत ही सिंपल किया है। आप हमारे पिछले वैलेंटाइंस डे वाला व्लॉग देख सकते हो, हमने घर पे ही मनाया था। तो ऐसा हमेशा नहीं है कि बाहर चले जाते हैं, पर इस बार देखते हैं क्या करेंगे। जो भी करेंगे तो उस टाइम पे मैं इन्हें कुछ अच्छा गिफ्ट देने का सोच रही हूँ, प्लान करूंगी, अभी टाइम है आराम से, और इनको कुछ अच्छा सा गिफ्ट दूंगी, देखती हूँ। चलिए अब मैं चाय पे इनको बुलाती हूँ, इनका चल रहा है मीटिंग। गुजराती में पता है इस सॉसर को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रकाबी। तो गुजरात में लोग इस रकाबी में चाय पीते हैं। ये नाना जी भी पीते हैं ना रकाबी में। हाँ, तो क्या करने का, चाय को इसमें डालते हैं वो लोग और फिर सीधा इसमें से पीते हैं चाय। मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया है, तुमने ट्राई किया है? हाँ, मैं बचपन में इसी में पीता था। है? हाँ, कैसा? मेरे को कप उठाने को नहीं होता था। तो तुम उसे से चाय पीते हो जब कप भी नहीं उठता था? हाँ, 4-5 साल से? हाँ, शाम को मैं चाय पी लेता था। मुझे तो साथ में तो 8 मेरे या को 7 ये साल भी की उठाने थी। को नहीं आता था, तो मैं टेबल पे ऐसे ही रखता था, टेबल पे ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर उधर ही से ऐसे झुक के फिर उसमें से पी लेता था। पता नहीं इनको बोलती हूँ तो इनका तो मुंह बन जाता है। पर आप लोग बताइए, अगर आप लोगों ने कभी ये ट्राई किया है। तो हम लोग ना बचपन में तो जब 8-9 साल के थे तो हम लोग चाय में ना ममरा डाल के खाते थे। इनको बोलती हूँ तो बोलते हैं कैसा लगता होगा? बहुत टेस्टी, पता है मतलब अगर खाया है तो बताइए। चाय में ममरा यानी कि पफ्ड राइस, मूढ़ी, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, कटोरी में चाय लेंगे, उसमें डाल देंगे मूढ़ी और सिर्फ चम्मच से चाय और मूढ़ी खाते थे। और वो पता है अच्छा लगता था खाने में। मतलब मम्मी लोग चाय पिएगी तो हमें वो दे देगी खाने के लिए। फिर सेकंड स्टेप था चाय में बिस्किट दबा के खाना, जिसको तुम तो दूध भी खाती थी ना? हाँ, दूध मतलब दूध बालू फाड़ने का? हाँ। नहीं, खाती नहीं थी, स्टोर करती थी। हाँ, मैं ना क्या करती हाँ। थी, मैं क्या करती थी ना, जैसे खेलने जाती थी ना, तो जो रेत वेत होते हैं बाहर में या फिर टॉफी के रैपर्स होंगे ना, मैं वो पता नहीं क्यों चुन चुन के ना उसको पॉली बैग में भर के घर लाती थी और अपने रूम में उसको स्टोर करती थी। फिर एक दिन ऐसा मेरा पर्दा फाश हो गया, क्योंकि काम वाली बाई ने देखा कि हमने अपने बेड के नीचे वो जब झाड़ू करी तो ऐसे बड़ा बैग था टॉयज रखने का, और मैं बिल्कुल बोलूंगी कोई खोल के देखेगा नहीं। पर एक बार सफाई के टाइम में उसने वो उठाया और उसमें से सिर्फ रेत निकला, कोई टॉयज निकला नहीं। तो मैं हाँ वो स्टोर पता नहीं क्यों करती थी मैं, वो मुझे नहीं पता। पर हाँ पॉइंट ये है कि मैं वो मूढ़ी और चाय खाती थी। इनको बोलती हूँ तो ये अच्छा नहीं लगता है, और मैंने बहुत दिन से ट्राई नहीं किया। मैं पक्का कभी ना वो खाऊंगी और मैं इनको भी टेस्ट कराऊंगी। करोगे? दूध आदमी किस मेरे को नहीं खाना भाई। देखा मैं ना अभी आपके सामने इनसे थोड़ा ही आगे इतनी जोर से बात कर रही हूँ, इसका ध्यान है ही नहीं। कहाँ रहता है? कैसा लगा मेरा आज आपको जो मैंने ग्रिल चिकन खिलाया? बहुत ही अच्छा था। अच्छा था? कभी आप भी कुछ स्पेशल बना के खिलाइए, मैं तो इतना कुछ खिलाती हूँ। तुम बना दो, मैं तुमको खिला दूंगा। बहुत चालू। मैं इसको बोलती हूँ कि वकील मुझे नहीं तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि इनकी दलीलें से ना कोई जीत नहीं सकता। अभी से लेकर के मतलब हमने शुरू कर दिया गुजरात से आने से के बाद से लेकर के जब तक न्यू ईयर ना हो जाए तब तक हमारे घर में एक चीज आपको हमेशा मिलेगी, और जो हम दोनों हमेशा खाते रहते हैं इंस्टॉलमेंट में, और वो क्या है पता है? प्लम केक। हम दोनों को प्लम केक इतना ज्यादा पसंद है ना, तो ये अच्छा मतलब मौका मिल जाता है, एक बहाना कह लीजिए कि क्रिसमस में लोग प्लम केक तो खाते ही हैं। नहीं अच्छा बनाया। जब से ये कप आया अच्छा चाय क्यों नहीं बन रहा है? कप अपना स्वाद ऐड कर रहा है। सच में ये फीका लग रहा है ना? तुम्हें भी लग रहा है कि सिर्फ मुझे लग रहा है? तुम्हें भी लग रहा है? इसका इलाज है। मैं समझ गई। क्या? मिल्क कम बॉयल हुआ है। हाँ, करेक्ट, क्योंकि ये मिल्क बॉयल कम हुआ है, उसी का फ्लेवर आ रहा है इसमें। तो थोड़ा सा ज्यादा क्यों नहीं मिल्क बॉयल करना चाहते हो? कौन नहीं करने लगा? अरे पर मुझे समझ नहीं आ रहा, वो तो पास्चराइज्ड मिल्क है, तो क्यों गरम करने का? पर गरम ना करो तो टेस्ट खराब आता है। मैंने किया गरम, ऐसा नहीं है, पर मैंने बहुत ही कम देर से किया, एकदम स्लाइट, थोड़ा सा। ऑन करके मैं तो इधर उधर गया, तब तक मैं तुम ऑफ करके हाँ मैंने तुम्हें ये ज्यादा पोर्शन है, ये अच्छा लग रहा है कि ये वाला पोर्शन ज्यादा होता तो अच्छा लगता? पूरा ये होता।